वेलकम बैक लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब आप जानते हैं चाहे कोई जानवर हो या इंसान, सबको ग्रोथ के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। आपके पेरेंट्स आपको खाना देते हैं, आप तभी बड़े होते हो। पहले आप छोटे होते हो, फिर धीरे धीरे करके आप बड़े होते चल जाते हो। ठीक है, सिंपली हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो जानवर हो या इंसान, सबको शरीर में ताकत लाने के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर में ताकत होगी तभी तो हम बड़े होंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब खाना इसलिए खाते हैं ताकि शरीर को एनर्जी मिले और शरीर की ग्रोथ अच्छे से हो और बॉडी का मेंटेनेंस भी सही से बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या अंतर है। अब यहाँ स्क्रीन पर कुछ इमेजेस हैं, उससे समझ लेते हैं। आपने कई बार डॉग्स के ऊपर इस तरह के कीड़े देखे होंगे, तो इनको पैरासाइट बोला जाता है। ये पैरासाइट क्या करते हैं आपको पता है? ये जो डॉग्स होते हैं ना, उनका खून चूसते हैं। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ये लिविंग जो बॉडी होती है, छोटी जिंदा बॉडी जो होती है, उसके ऊपर होते हैं। अब जानते हैं कि ये सेप्रोफाइट क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो ब्रेड कभी कभी रखी रह जाती है, कहीं पर भी किसी के भी यहाँ, तो वो रखे रखे ऐसे नीले से रंग की हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर इस तरह से बनने लग जाता है। और ये क्यों होता है? ये सेप्रोफाइट की वजह से होता है। ये जो सेप्रोफाइट होते हैं ये मरे हुए और जो डिकेइंग मैटर होते हैं उसी की वजह से ये बनता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एक साइड में पैरासाइट लिखेंगे, दूसरे में सेप्रोफाइट। तो पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना वो बनाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब अपना खाना वहीं से लेते हैं। ये जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के ऊपर रहते हैं। और सेप्रोफाइट क्या करते हैं? ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं उसकी वजह से उनमें बन जाते हैं, मतलब मरी हुई चीजें जैसे सड़ी गली चीजों से बनते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसका एग्जाम्पल है फंगी, और इसका एग्जाम्पल क्या था पैरासाइट का? रेडवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीव्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी लीव में, किसी भी पत्ती में स्टार्च है या नहीं, इसका पता आप कैसे निकालोगे? तो इसका पता निकालने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स जो होते हैं जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर इसका पता निकालना हो तो एक लीव्स लेंगे, उसके लिए हम एक लीव लेंगे या कुछ लीव्स ले लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे? आयोडीन का कुछ सॉल्यूशन डालेंगे। तो अगर पत्ती के अंदर स्टार्च है तो जब हम लीव के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के जो है पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ लीफ। इफ द लीफ कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है, जैसे अभी बताया था कि जैसे ही पत्ती पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके अंदर अगर उसका कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक में, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि पत्ती के अंदर स्टार्च है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हरे पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग तो खाना कैसे बना लेते हैं? किचन में बनाते हैं, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे बनाते हैं? ये खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। ठीक है, जिसमें ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और फिर ये अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। अब आंसर कैसे लिखेंगे? द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। ये जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, द लीव्स यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो पत्तियां होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, पानी का यूज करके, वाटर का और सनलाइट का यूज करके ये अपना खाना बना लेती हैं स्टार्च की फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
शो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब हमें ये दिखाना है कि जो प्लांट्स होते हैं हर कोई इन्हीं पर खाने के लिए डिपेंड होता है। और कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट्स है या ग्रास है, उनको कौन खा रही है? डियर खा रहा है। अब डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। मान लीजिए अगर हम ग्रीन प्लांट्स ही ना हो हमारे पास, ठीक है, तो डियर कैसे जिंदा रहेगा? और अगर डियर नहीं जिंदा रहेगा तो फिर लायन कैसे रहेंगे? या फिर डियर से अलग और बहुत सारे छोटे जानवर हैं जिनको लायन खाता है, ठीक है, अगर वो घास खाने वाले जानवर नहीं होंगे, ग्रीन प्लांट्स खाने वाले नहीं होंगे, तो फिर ये जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं, ये कैसे जिंदा रहेंगे? अब जैसे ओशंस के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को दूसरे बर्ड्स खा लेते हैं। तो इसी तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। मतलब आखिरकार कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ग्रीन प्लांट्स ही ना हो तो कोई भी जिंदा ना रहे। अब इसका स्केच आप इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले लिखेंगे, बनाएंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को किसने खा लिया? हर्बीवर्स ने। और हर्बीवर्स को किसने खाया? कार्निवर्स ने, ठीक है। तो फिर ये जो कार्निवर्स जब ये डेड हो चुके हैं तो ये डिकम्पोजर्स बन जाते हैं, फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से नए प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं उसी मिट्टी पर। तो इसी तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इसका देख लीजिए, ए ऑप्शन। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड। अब ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ हम ऑटोट्रॉप्स को फिल करेंगे। क्यों कहते हैं ऑटोट्रॉप्स? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी देख लीजिए, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि जो ये पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके अंदर स्टार्च होते हैं, तो ये अपना खाना स्टार्च के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ हम स्टार्च को फिल करेंगे। सी देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। अब ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी की वजह से जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो हरी होती हैं। तो यहाँ हम क्लोरोफिल को फिल करेंगे। अब आता है डी ऑप्शन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन द डैश एंड रिलीज डैश गैस। अब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा होता है, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तब वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यहाँ हम इसमें लिखेंगे, लेते कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और छोड़ते कौन सी? रिलीज कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। अब आते हैं वन वर्ड के कुछ क्वेश्चंस, जैसे अ पैरासाइट प्लांट विद द येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। अब इसका आंसर वन वर्ड में देना है, तो इसका आंसर होगा कस्क्यूटा। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ये दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब ये जो कस्क्यूटा होता है ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपना घर बना लेता है क्योंकि ये एक पैरासाइट प्लांट होता है। अब ये क्या करता है कि जो ग्रीन प्लांट का जो खाना होता है उसको खाता रहता है, ठीक है। आपने बहुत सारे पेड़ों पर इस तरह से येलो येलो कलर का इस तरह से कुछ लगा हुआ देखा होगा, तो वो कस्क्यूटा ही होता है क्योंकि एक पैरासाइट प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है और उसी का खाना चुरा कर खाता रहता है। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, आपने कई बार इस तरह के प्लांट देखे होंगे, ठीक है। ये घड़े की शेप का होता है, इसको पिचर प्लांट कहते हैं। अभी पिचर प्लांट्स कैसा होता है? ये कीड़े मकोड़ों को भी खा सकता है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ऑल प्लांट्स की तरह, जैसे दूसरे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब ये जो पत्तियां होती हैं जो कि हमको इस तरह से दिखाई देती हैं, आपको पता है कि उनके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, एटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्टोट्रॉप या होस्ट। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कस्क्यूटा जो होता है पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाता है ट्रैप करके। तो कौन सा है? हमने पढ़ा है पीचर प्लांट। तो यहाँ पीचर प्लांट को राइट टिक देंगे। अब है मैच द फॉलोइंग। एक साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं और इधर आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। क्लोरोफिल
लीफ, क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीफ के अंदर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कस्क्यूटा पैरासाइट होता है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को कौन खाता है? पिचर प्लांट, तो इसे पिचर प्लांट से मैच करेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। यहाँ ट्रू फॉल्स बताने हैं। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है, रिलीज होती है, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ये फॉल्स है, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये फॉल्स है। और सेप्रोट्रॉफ तो वो होते हैं जो कि डिकेइंग और डेड मैटर वाले होते हैं, जो कि ब्रेड वाला एग्जांपल हमने दिया था। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बनती। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो स्टार्च बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल राइट, ये सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट में तो वो सनलाइट का यूज करके प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्योंकि प्लांट में लीव्स में जो गैस एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से होता है। अब किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में स्टोमेटा तो दिया ही नहीं, लेकिन जो स्टोमेटा होता है वो होता तो लीव्स के अंदर ही है ना, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा वो होगा लीव्स। अब आता है आपका नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। Why do the farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouse? अभी जो कुछ जगहों पर फार्मर्स क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाने के लिए कुछ इस तरह के हाउसेस बनाते हैं। अब उनका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब जो प्लांट्स होते हैं ना इसके अंदर जो लगाते हैं वो लोग प्लांट्स, तो जो हार्मफुल रेज होती है सन की उससे बच जाते हैं प्लांट्स और ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, फसल अच्छी उगती है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल। अब इसका आंसर लिखेंगे फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। ये ऊपर से ले लेंगे, बिकॉज से इसे जोड़ेंगे, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन एंड प्रोवाइड्स सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बाहर की धूप, बाहर की ठंड, उन सब से जो प्लांट्स होते हैं इस तरह के अगर घर बना लेते हैं ग्रीन हाउस तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है, सही से टेम्परेचर जब उनको मिलता है। अब है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। वो कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है? ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।